हेलो बच्चों। आज हम कक- कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 4 शीर्षक कठपुतली कविता से कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आप ये चित्र देख सकते हैं। पाठ का नाम है कठपुतली। कठपुतली पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के नाम के बारे में जानकारी कर लेते हैं। कठपुतली, जैसा कि बच्चों कठपुतली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कठ का अर्थ होता है काष्ठ यानी कि लकड़ी, और पुतली का अर्थ होता है गुड़िया, अर्थात कठपुतली मतलब पूरी तरह से लकड़ी से बनी हुई गुड़िया होता है, जिसमें सूती कपड़ा और धागा एवं धातु के तार भी काम में आते हैं। और कठपुतलियों को धागे बांधकर और तार के माध्यम से उंगलियों पर नचाया जाता है। कठपुतली को विभिन्न प्रकार के गुड्डे गुड़ियों जोकर आदि के पात्रों के रूप में बनाया जाता है और लोग इसका आनंद लेते हैं। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी वेशभूषाओं में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसको देखने वाले पूरा आनंद उठा सकें। भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और केरल में भी ये काफ़ी लोकप्रिय है। इस कविता में कठपुतलियां स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही हैं। कवि का मानना है कि उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दूसरों के इशारों पर ये कठपुतलियां नाच रही हैं, दूसरे नचा रहे हैं, तो इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। उसके मन में आज़ाद होने की कामना जाग जाती है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने ये बताया है। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। कविता। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इससे संबंधित कठिन शब्द हैं। कठपुतली, काठ लकड़ी से बनी पुतली जो सदा दूसरे के इशारों पर नाचती है। गुस्से से उबलना, क्रोध आना, पाँव पर छोड़ दो, आत्मनिर्भर होने दो, धागे सिलाई के काम आने वाला, तोड़ दो, अलग कर देना। भावार्थ। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। आप इस चित्र में देख सकते हैं दो कठपुतलियों के जोड़े हैं। बच्चों, इन कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी वेशभूषाओं में जब प्रस्तुत करते हैं तो लोग उनको अच्छी प्रकार से देखते हैं और उनको देखने में आनंद भी आता है।
कठपुतलियाँ किस प्रकार की होती हैं आप ये चित्र में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। कविता का अगला भाग इस प्रकार से है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए। इस अंश के कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। और दूसरी, कठपुतलियाँ लकड़ी की बनी पुतलियाँ, मन के छंद छूना, मन की पुकार, बहुत दिन अधिक दिन। आप इसमें देख सकते हैं इस चित्र में जोड़ों के द्वारा इन कठपुतलियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, दिखाया गया है आपको। और विभिन्न रंगों के पोशाकें इन्होंने पहन रखी हैं और देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। भावार्थ इस प्रकार से। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उससे कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं। आप देख सकते हैं कठपुतलियों को जोड़ों से प्रस्तुत किया जाता है और जोड़ों में ये बहुत ही सुंदर, मनमोहक और आकर्षक लगती हैं और विभिन्न रंगों की वेशभूषा इन्होंने पहन रखी है। देखने वाले को ये आकर्षित करती हैं और लोग इनका खेल बड़े ही आनंद से देखते हैं। कविता का अगला भाग है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस अंश के कठिन शब्द हैं। पहली, प्रथम, कैसी, किस प्रकार की, इच्छा, चाहत, मन में जगी, अपने मन में जागी, मन में हलचल हुई। इस अंश का भावार्थ है। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियाँ उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित हैं। आप देख सकते हैं पाठ के अंत में कठपुतलियों के चित्र विभिन्न रंग की वेशभूषाओं में ये प्रस्तुत हैं और कवि के द्वारा जो इस कविता में मुख्य बात जो बताई है वो ये है कि कठपुतली कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें कभी भी किसी को बंधन में नहीं रखना चाहिए और यदि कोई हमें अपने बंधन में बांधकर किसी कार्य के लिए कार्य हेतु प्रेरित करता है तो उसका विरोध करने की ताकत हम में होनी चाहिए। यानी कि हमें किसी को भी बंधन में नहीं रखना चाहिए। जो स्वतंत्र रहना चाहता है उससे स्वतंत्र रहने की पूरी छूट है। कवि का यही मानना है कि बंधन में किसी को नहीं रखना चाहिए। आज पाठ में इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।